हेलो एवरीवन। हम लोग बात करेंगे आज पीएम सेल्फी बूथ से संबंधित। हाल ही में आपने न्यूज़ देखा होगा पीएम सेल्फी बूथ का, जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे बनाई जा रही हैं। इसमें एक आरटीआई डाला गया था। उस आरटीआई का जो है कि अभी रिप्लाई आ गया है और ये पेपर में छपा है, आज द हिंदू में ये छपा है। आज ये आरटीआई का रिप्लाई छपा है, इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आरटीआई क्या होता है और आरटीआई से संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट है, जो हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट है, मौलिक अधिकार का पार्ट है, जो हमारा पार्ट थर्ड में है। पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट है और उससे संबंधित जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 है, उसमें आरटीआई के बारे में बात कही गई है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं न्यूज क्या था। तो जो न्यूज है वो जनरली ये है कि इसको बनाने में जो टोटल, कई रेलवे स्टेशन पे बनाए गए हैं, इसको बनाने में जो टोटल खर्चा है वो रुपीज 1.62 करोड़ का आया है। और इसमें दो प्रकार के बनाए गए हैं ये सेल्फी बूथ, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। टेम्पररी जो बूथ बनाए गए हैं उसमें 37.5 लाख रुपए का खर्चा आया है और जो परमानेंट बूथ बनाए गए हैं इसमें रुपीज 1.25 करोड़ का खर्चा आया है। परमानेंट जो बूथ है वो 3D टाइप के हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसी में एक आरटीआई डाला गया था जिसका भी रिप्लाई आया है, जिसके आधार पर ये रिपोर्ट को छापी गई है द हिंदू में। ये द हिंदू का रिपोर्ट है, द हिंदू का आज का ये रिपोर्ट है। तो चलिए, हमको जो जानने वाली बात है वो है कि आरटीआई क्या होता है और आरटीआई से रिलेटेड जो अभी हम लोग आर्टिकल देखे, जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरटीआई का। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार है। ये सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में है। ये सिटीजन को राइट देता है टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करने का ये राइट देता है हमें, ये जो आर्टिकल है। और इस आर्टिकल जो है कि ये फोर्स में आया था 1948 में। कब? जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसे अडॉप्ट किया गया था। और 1946 में सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई को ट्रीट किया एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। और यहाँ पे एडिशनल एक जानने के लिए आप जान जाइए, राजस्थान वो पहला स्टेट था जिसने इसे सबसे पहले अपने स्टेट में इंट्रोड्यूस किया 2000 के अंदर। तो चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 क्या है? तो अगर आर्टिकल 19 की हम बात करें तो आर्टिकल 19 जो है ये इसमें कुछ राइट्स इंक्लूड है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, शांति से इकट्ठा होने का, फॉर्मिंग एसोसिएशन, कोई भी किसी भी प्रकार का एसोसिएशन बनाने का, यूनियन बनाने का, फ्री मूवमेंट विद इन द कंट्री, पूरे कंट्री में फ्री मूवमेंट्स के लिए। और जो है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। जो आर्टिकल 19 है, जो हमारा पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट का पार्ट है, वो हमको इतने सारे राइट्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है। राइट टू फ्रीडम से संबंधित है। और चलिए हम आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 जो है वो हमें राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। ये भी हमारा पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट का पार्ट है। अगर हम आर्टिकल 21 को देखें तो आर्टिकल 21 जो है कि मेडिकल, राइट टू मेडिकल केयर, राइट टू फूड, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू शेल्टर, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल आर्टिकल जो है इसके लिए है आर्टिकल 21A में। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।